चलिए फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का फिर से एक बार। चलिए आज का जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज जो है टाइप 7 का क्लास चलेगा और ये क्लास जो है 7 ही होगा, ठीक है। तो चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है क्वेश्चन सुनिए कि 54, 54, 7 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 40, 45, 50 और 55 से पूरी विभाजित हो जाए। यानी कितना कितना दिया हुआ है, देखिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस टाइप का कितना है, 54 और कितना है 7। कहता है इसका वो निकटतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 40, 45, 50, 55 से पूरी विभाज्य हो। किससे? 40, 45, 50 और 55 से क्या हो तो पूरी विभाज्य हो। देखिए इसके निकटतम जाने के लिए सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 5 से लग गया तो देखिए एक बार 5 अट्ठे 40, 5 9 45, 5 ढाई 50 और 5 एकम 5, 5 एकम 5। देखिए 2 से एक बार और कटेगा। देखिए 2 चौका 8, यह नहीं लगा तो इसको छोड़ देंगे। 2 पंचे 10, यह नहीं लगा तो इसको भी छोड़ देंगे। अब देखिए कहीं भी नहीं कट रहा है, इसका मतलब इसका एलसीएम जो हो जाएगा 5 गुना 2 गुना 4 गुना 9 गुना 5 गुना 11। इस सब को आप लोग अगर गुना करते हैं तो आपको आएगा कितना, तो 19,800 आएगा। गुना करके कितना आएगा, 19,800 आएगा, ठीक है। अब इस एलसीएम से इसके निकटवर्ती में हमें जाना है, तो इस एलसीएम से इसमें क्या करते हैं तो हम भाग देंगे। तो चलिए इस एलसीएम से क्या करते हैं तो भाग देते हैं। कितना है, 19,800 से कितना भाग देना है तो 54 7 में भाग देना है। देखिए यह 54,000 है ना, तो 19 3 57,000 ज़्यादा हो जाएगा तो 2 बार में लगाइए। तो 19 दूनी कितना 38, 19 दूनी 38 और 8 दूनी 16 है ना। तो 8 दूनी 16 तो यानी 39,000 कितना आ जाएगा, 39,600 आएगा। अब देखिए घटा लीजिए, 7 हुआ कितना आ जाएगा 4। ये देखिए 15 में से 6 गया तो 9, या कितना बच गया 4, तो सॉरी 3 बच गया। तो 3 इधर से या 53 ले लेगा तो कितना आएगा, 13 में से 9 गया तो 4 हो जाएगा, या 4 में से गया तो 3, यानी 14,947 का क्या आ जाएगा, यह शेष आ जाएगा। अब तो कहता है वो निकटतम बढ़ती संख्या निकालिए। तो वो संख्या में कैसे निकालेंगे, तो देखिए संख्या में निकटवर्ती संख्या कैसे निकालेंगे, इसके नजदीक निकालना है। तो देखिए 54 और 7 है। अगर हम इस संख्या के निकटवर्ती निकालते हैं, अगर इस संख्या में से अगर हम इसको घटा देते हैं तो 14,000 हमें घटाना पड़ेगा। लेकिन अगर इसके अंतर को घटाते हैं, तो देखते हैं कि हमें कितना घटाना पड़ रहा है। तो इन दोनों का देखिए अंतर लीजिए तो कितना आता है, तो 10 में से 7 गया तो कितना 3। उसके बाद देखिए 9 बच गया, 9 में से 4 गया तो कितना 5। और देखिए यह कितना बच गया 7, 7 में से 9 नहीं घटेगा तो 17 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यह कितना बच जाएगा, यह बच जाएगा 8, 8 में से 4 गया तो कितना 4, यानी इतना ही ना घटाना पड़ेगा। कितना घटाना पड़ेगा देख लेते हैं, गलती उलटी नहीं होना चाहिए। चलिए तो यानी देखिए और कितना घटाना पड़ेगा 14,000 और इतना 19,000, इकाई ढाई सैकड़ा हजार है ना, है 14,000, ये कितना है 19,000, तो 14 4 18,000, ठीक है। अब देखिए घटाइए तो देखिए 7 में से 3 गया तो कितना आया 4 आया। उसके बाद देखिए 4 में से 5 नहीं घटेगा तो 14 में से 5 गया तो 9 5 14, यह कितना बच गया 4। तो 14 में से 8 गया तो कितना हो गया 6 हो गया। यह कितना बच गया 3, 3 में से देखिए 4 नहीं घटेगा तो 13 में से 4 घटाएंगे तो कितना 9 हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा 4। यानी वो संख्या कितना आ जाएगा, तो वो संख्या हमारा आएगा 59,000 आएगा। यहाँ गलती हो गई थी, ओ सॉरी ये 5 ना हो जाता, कितना हो जाता है ये 5। यानी देखिए ये 4 अंक में इधर हम घटा रहे हैं। देखिए 7 में से 3 गया तो 4, ये कितना आ जाएगा 14 में से 5 गया तो 9 हो गया, ये कितना हो गया 4। 14 में से कितना घटाना है, तो 14 में से 8 घटाना है तो 6 हुआ, ये कितना है 3। तो 13 में से 6 गया तो 9, ये कितना है 4, 49 हो गया क्या। यह घटाने में कहीं गलती हुआ है। 10 में से 7 गया तो 3 हुआ, 9 में से 4 गया तो 5 हुआ, यह कितना बच गया, यह बच गया हमारा 7। 7 में से
कितना घटाएंगे तो 17 में से 9 गया तो 8 हुआ, या कितना 8 में से 4 गया तो 4 हुआ, और 1 में से 1 गया तो 0। ये तो सही है, यानी आंसर हमारा कितना आएगा 59,400 आएगा। कितना आएगा तो 59,400 आएगा। कहिएगा सर आप घटा लीजिएगा, कहीं कैलकुलेशन में होगा। देखिए आप कहेगा सर हम डायरेक्ट ये क्यों नहीं घटा सकते हैं, तो देखिए अगर हम इसके निकटवर्ती जाना है ना, इसके निकटवर्ती, अगर इसके निकटवर्ती अगर हम इतना को घटा लेते हैं, इसके अंतर को घटाते हैं, ओ सॉरी ये जुटेगा, हम गलती कर दिए यहाँ पे जुटेगा, क्योंकि हम शेष को ना घटाते हैं लेकिन अंतर को क्या करते हैं जोड़ते हैं। कभी भी देखिए अगर इसके आगे जाना है तो इसके अंतर को जोड़ेंगे, लेकिन अगर इससे पीछे जाना है तो शेष को डायरेक्ट घटा लेंगे। ठीक है, यह तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ट्रिक नहीं है, बेसिक ही है, लेकिन आप लोग ट्रिक की तरह याद रखिएगा। तो चलिए देखिए 7 3 कितना होता है 10 के 0, हासिल कितना 1 हुआ। अब 5 4 9 1 10 के 0, हासिल कितना 1 हुआ। 8 5 13, 1 14 के 4, हासिल कितना 1 हुआ। 4 4 8 है कितना हो गया 9 और 5, यानी 59,400। अब क्या हो जाएगा आंसर। अब कहिएगा अब हम बताते हैं, कहेगा सर इसके निकटवर्ती ना पूछा है, तो देखिए निकटवर्ती का अर्थ यह हो गया कि इसमें अगर हम इससे आगे जाते हैं तो मात्र 4853 आगे जाते हैं तो यह संख्या हमें मिल जाता है। लेकिन अगर हम इससे पीछे जाएंगे तो इससे पीछे अगर हम इसको घटाते हैं तो 14,947 पीछे जाना पड़ेगा, जो क्या हमें निकटवर्ती तो नहीं ना, निकटवर्ती तो यही ना आ रहा है। तो इसीलिए हम क्या किए, इसके अंतर को क्या किए, इसमें जोड़ लिए। कभी भी इस संख्या से अगर आगे जाना है तो भाजक और इस शेष का अंतर को जोड़ लेना है। अगर हमको शेष ही घटाना पड़े, कभी कभार ऐसा कंडीशन आता है कि इसी को घटाना पड़ता है, तो हम डायरेक्ट घटा लेंगे। अगर इससे पीछे जाना है तो डायरेक्ट घटा लेंगे, अगर इससे आगे जाना है तो उसको जोड़ लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं, इसको मिटा देते हैं पहले। थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है एसएससी मेंस वगैरह में आता है, उसके बाद रेलवे भी आता है। ऐसा नहीं है कि पीटी मेंस में आता है ये सब क्वेश्चन, जल्दी पीटी में बहुत कम देखने को मिलता है ये सब क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 70, 75 और 80 से पूरी विभाजित हो। कहता है 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए 5 अंकों की बड़ी संख्या होता क्या है, यानी 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या होता है, तो हम जानते हैं कि 5 को 9 होता है ना। 5 अंकों की बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या रहेगा 5 को 9। लेकिन कहता है वो संख्या 70, 75 और 80 से कितना 70, 75 और 80 से क्या हो, पूरी तरह से विभाजित हो। तो देखिए ये ना करना है, देखिए 5 से सब में लगाए, देखिए 5 से लगाई, 14 5 70, 15 5 75, 16 5 से 80, 2 से कट रहा है तो 2 से लगा दीजिए। 7 हुआ कितना, यह 15, और देखिए 2 8 16। अब तो नहीं कट रहा है, अब तो कोई संख्या नहीं कट रहा है। यानी जब ये देखिए एलसीएम एचसीएफ का रूल है कि जब भी हमें एलसीएम में देना है तो पहले जो संख्या से कट रहा है उस संख्या के एलसीएम निकाल लेंगे, उस संख्या से एलसीएम से जो आएगा उसमें भाग देंगे। भाग देने के बाद जब भी हम क्या करते हैं, यह भाजक हुआ है, क्या है भाजक, भाजक से हम किस में भाग देते हैं, भाज में भाग दे देते हैं। तो यहाँ आता है शेषफल, क्या आता है सॉरी भागफल आता है, यहाँ क्या आता है भागफल, और यहाँ क्या आता है शेषफल आता है। ठीक है, यहाँ क्या आता है शेषफल। तो जब भी हम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे तो इस एलसीएम से इस संख्या में क्या करेंगे, संख्या में भाग देंगे। और जो अगर हम देखते हैं निकटवर्ती का अर्थ यह हो गया, अगर इसके पास अगर इतना ही घटाने से आ रहा है तो देखेंगे कम घटाने से आ रहा है तो वो संख्या आंसर होगा। अगर देखेंगे इन दोनों को मतलब अंतर करके घटाते हैं, अगर वो उससे भी नज़दीक आ रहा है तो उसको हम जोड़ लेंगे संख्या में। ठीक है, बस यही करना है। तो देखिए इस सब का एलसीएम लीजिएगा तो 5 गुना 2 गुना 7 गुना 15 गुना कितना है 8। देखिए 5 दूनी 10 हुआ, अब 15 8 कितना होता है 15 8 120, यह ना होता है। अब देखिए गुना के बाद सत्य कितना 84, अब 2 0 है तो 2 0, यानी एलसीएम कितना आ गया 8400। अब इसी एलसीएम से किस में भाग देना है, इसमें भाग देना है। तो देखिए एलसीएम कितना है 8400 है, इससे भाग किस में देना है, तो उसको बड़ी संख्या में क्या कर लेना है भाग देना। चलिए भाग देते हैं,
इसको हम मिटाते हैं क्योंकि हम समझने के लिए आपको लिखे थे। चलिए अब देखिए भाग दीजिए, तो कितना है 8400 है, यहाँ कितना है 9900, एक बार में लगाते हैं तो कितना है 8400 लिख लेते हैं। कितना है 9 9 5 आया घटा के, और ये कितना है 9 में 7 गया तो 1। अब देखिए ये 1599, अब देखिए एक 9 तो और बचा है तो उसको लगाइए। यह लगभग में 8500 है, तो 8 दूनी 16000 है ना, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हमको एक के बार में घटा लेते हैं, एक के बार लगाते हैं। तो एक बार देखिए कितना आ जाएगा 8400, 8400 घटाइए कितना 9 9 5 हुआ, और देखिए ये कितना है 15 में से 8 गया तो 7, यानी 7579 बच गया। तब कहता क्या है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब देखिए इससे अगर हम आगे जाते हैं, हम इसके शेषे को घटाएंगे, यहाँ इसी को घटाना पड़ेगा, इसके अंतर को नहीं घटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको अंतर को कभी भी निकालेंगे तो इसके आगे जोड़ना पड़ेगा। लेकिन शेष को क्या करते हैं, इस संख्या में से घटाते हैं, तो हमें 5 अंकों की बड़ी संख्या ना चाहिए। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या तो इसी से कम ना होना चाहिए। 5 अंकों की बड़ी संख्या किसके बीच में आएगा, देखिए 1 2 3 4, यानी 10,000 से लेके 99,999 तक के बीच में ही आएगा, इसी के ना बीच में आएगा। तो इसी के बीच में जब आएगा तो इसी के बीच में ना हमें लाना है, तो यानी इसके निकटवर्ती कह रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो यानी यही ना हमें करना है। अगर क्योंकि इससे हम अगर एक भी ज़्यादा चले जाते हैं, अगर इसमें एक भी जोड़ देंगे 99,999 में, तो हमें कितना करना पड़ेगा, यानी ये 6 अंकों की संख्या हो जाएगा। तो 6 अंकों की संख्या हमसे पूछ नहीं रहा है, इसीलिए हम क्या करेंगे, उसमें नहीं जोड़ेंगे। तो चलिए, तो संख्या बराबर कितना है, संख्या 99,999 में से क्या घटाएंगे, शेष घटाएंगे तभी तो ये 5 अंक की संख्या बचेगा। तो कितना घटा लेते हैं, 7599, ये ना। देखिए 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 5 गया तो 4, 9 में से 7 गया तो 2, और ये कितना है 9। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, समझ में आया। यहाँ इसके अंतर को क्यों न जोड़े, क्योंकि इसके ये वाला जो अंतर होता है वो हमेशा क्या किया जाता है, इस संख्या से आगे जाते हैं तब लेना पड़ता है। तो उस संख्या से आगे हम जाएंगे तो वो 6 अंकों की संख्या हो जाएगा, इसीलिए हम उसको नहीं जोड़ेंगे। इसीलिए क्या करना है, इस शेष को ही घटा के हमें 5 अंक में रखना है, इसलिए यही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको मिटाते हैं। फाउंडेशन वैसे आपको कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ाएंगे, तो अगर आप लोग रेगुलर क्लास करते हैं तो हमें नहीं लगता इस चैप्टर में कहीं भी आप लोग को दिक्कत होगा। शुरू से देख लीजिए, आपको एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है 5 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10, 15 और 20 से पूरी तरह विभाजित। उसमें क्या था, बड़ी संख्या, इसमें क्या है 5 अंकों की छोटी संख्या है ना। तो 5 अंकों की छोटी संख्या हम लोग क्या जानते हैं, 1 पे 4 को 0 है ना। देखिए 1 2 3 4 5 अंकों की हो गया, तो सबसे छोटी संख्या कितना था, 10,000। अब कहता है इसमें जो है 10, 15, 20 से पूरी तरह विभाज्य हो, यानी 10, 15, 20 से भाग देंगे तो ये पूरी तरह से विभाज्य हो। तो देखिए इससे विभाज्यता के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो निकालिए, 5 से लगाइए तो 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौके 20 है ना। 2 से एक बार और लगेगा, 2 एकाम 2, 3, 2 दूनी 4। अब तो नहीं लगेगा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 गुना 2 गुना 3 गुना 2, 5 दूनी 10, 30 दूनी 60 है ना, 60। अब इस 7 से हमें किस में भाग देना है, इस 10,000 में ना भाग देना है। तो चलिए, अगर आप लोग सब क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपको सभी क्वेश्चन देखने के बाद आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि टाइप कैसा जा रहा है। 7 से भाग देंगे तो एक बार में लगेगा, कितना बचेगा 40, एक 0 उतरेगा। तो देखिए, अब देखिए 7 से भाग देते हैं तो 6 6 36, 6 बार में ये लगेगा। तो कितना हो जाएगा, 3 सके 6 6 36, 360। फिर घटाएंगे तो देखिए 0, तो 10 में से 6 गया तो 4, 3 3 कट गया। फिर एक 0 तो बचा है ना, तो उस 0 को टाल लीजिए। फिर कितना बार में लगेगा, तो 6 बार में लगेगा, कितना 360, 0 4, 40 बच गया शेष। तब कहता है इसके यानी 5 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगा। तो देखिए 5 अंकों की छोटी सबसे छोटी संख्या तो 10,000 है,
लेकिन इससे आगे ही ना जाएंगे, इससे पीछे अगर एक भी चले जाते हैं तो वह 4 अंकों की बड़ी संख्या हो जाएगा। तो इससे आगे जाने के लिए हम इस शेष के इसके अंतर को क्या करेंगे, घटा लेंगे। घटाने के बाद देखिए ये कितना अंतर है, 20 है, तो वो संख्या कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी ये संख्या क्या है, 20 इसमें जोड़ देंगे वही ना हो जाएगा संख्या। तो संख्या कितना है, 10,000 है पहले से, तो क्या जोड़ना पड़ेगा, तो ये 20 को जोड़ना पड़ेगा। यानी यह भाजक और शेष के अंतर को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 10,000 20 हो जाएगा आंसर। अब कहिएगा सर यह क्यों लिखते हैं, तो देखिए यहाँ 40 है, अगर यहाँ पे 20 और हो जाता तो इसका मतलब इससे ये कट जाता। ये 40 से है इसलिए ना, अगर 20 और इसमें हम ऐड कर देंगे तो 60 हो जाएगा, तो 60 से तो कट जाता ना, इसीलिए जोड़ा जाता है। अब हम बताएं कभी भी यह संख्या जो है, मेन संख्या जो होता है, मेन संख्या, इससे आगे जाना है तो इसके भाजक और शेष के अंतर को जोड़ लेंगे कभी भी, और अगर पीछे जाना है तो इसके शेष को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। थोड़ा रेगुलर पढ़ा रहे हैं तो आप लोग ये मत कहिएगा सर आप कुछ बोलते नहीं, डायरेक्ट पढ़ाते हैं, तो हमारा यही क्या करें, हमको तो गप मारना नहीं आता है तो क्या कर सकते हैं, तो हम डायरेक्ट आप लोगों को क्वेश्चन नहीं पढ़ाते। चलिए कहता है 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 45 जोड़ने पर प्राप्त नई संख्या 60, 65, 75 और 80 से पूरी तरह से विभाज्य हो। यानी 5 अंकों की, तो 5 अंकों की बड़ी संख्या हम अभी बताए हैं, अंकों की बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 5 × 9 हो जाएगा, ये ना हो जाएगा। अब कहता है उसमें 45 जोड़ने पर, यानी कार्य क्या कहा है, 45 जोड़ने पर, यानी 5 अंकों की बड़ी संख्या में 45 जोड़ने पर, अब क्या है 5 अंकों की बड़ी संख्या, ये अभी हमें पता नहीं है। वो जो संख्या आएगा उस संख्या में से 45 घटा लेंगे, तब ये पता चलेगा कि उस संख्या में 45 जोड़ने के बाद वो संख्या इतना से पूरा कट रहा है। ठीक है, तो चलिए 45 जोड़ने पर कहता है यह संख्या जो है कितना, 60, 65 और कितना है 60, 65, 75 और 80 से क्या हो रहा है, पूरा कट रहा है। इसका मतलब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम से भाग देना पड़ेगा। चलिए 5 से कट रहा है तो 5 से लगाते हैं, 12 × 5 = 60, 13 × 5 = 65, ये हो जाएगा 15 × 5 = 75, 16 × 5 = 80। देखिए 2 से लग रहा है, 6 बार में नहीं लगा, इसको छोड़ दीजिए, इसमें भी नहीं लगा, छोड़ दीजिए, इसमें लगा 8, फिर देखिए 2 से लग रहा है, 3 बार में नहीं लगा, इसको छोड़िए, इसमें भी नहीं लगा, छोड़िए, ये 4 बार में। अब देखिए एक बार 3 से लग रहा है, तो 3 से लगाइए, 3 × 1 = 3, इसमें नहीं लगा, इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए इसमें लगा 3 × 5 = 15, इसमें नहीं लगा, छोड़ दीजिए। अब तो नहीं लग रहा है, इसका मतलब एलसीएम जो है इस सब का गुना हो जाएगा। तो गुना कीजिए, 5 × 2 × 2 × 3 × 13 × 5 × 4। अगर इस सब को आप गुना करते हैं तो देखिए 5 दूनी 10, 10वां, 10 दूनी 20, 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 × 5 = 100। यहाँ तक में क्या आ गया, 100 आ गया। अब देखिए अब बच क्या गया, तो 13 × 4 = 52, यानी तो आप ऐसे भी गुना कर सकते हैं, 13 × 3 = 39 × 4, तो 39 × 4। देखिए 9 × 4 कितना, 36 के 6 हासिल 3, और 4 × 3 = 12, और 3 कितना हो जाएगा, 15, ये ना होता है, और 00 है तो 00, यही आएगा। आप लोग कैलकुलेशन देखते रहिएगा अपना, एलसीएम कितना आ रहा है हम देख लेते हैं एक बार, क्योंकि गलती नहीं होना चाहिए, आप लोग को समझाने में दिक्कत आ जाएगा। क्या नंबर क्वेश्चन है, एलसीएम कहीं गलती आ गया, आप लोग एलसीएम जो निकालिएगा इसका, तो यानी ये गुना करके कितना आएगा तो हम बता देते हैं। यह एलसीएम आप लोग को गुना करके आएगा 21,840, कितना आएगा, 21,840 आएगा। ठीक है, अब इस एलसीएम से ही ना भाग देना है, हम प्रोसेस आपको बता रहे हैं। अब ये गुना होना थोड़ा आप कैलकुलेशन देख लीजिएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए 21,000 कितना है, 840 से किस में भाग देना है, इसमें भाग देना है, 5 अंकों की बड़ी संख्या में, है ना। अब देखिए 21,000 है और यह कितना है, 99,000, तो 21 चौके कटेगा कि नहीं कटेगा, 4 बार में कटेगा लगभग में। 21 चौके
4 बार में लगा दीजिए एक बार में। तो देखिए 4 को 0 से गुना करेंगे तो 0, 4 चौके 16, हासिल कितना 1, 8 चौके 32, 1 कितना 33, हाथ में 3, और 4 एकान 4 और 3 कितना 7, और 4 दूनी 8, घटा लीजिए, 9 एकान 9 हुआ, और 9 में से 6 गया तो कितना 3, 9 में से 3 गया तो कितना 6, ये ना गया। और देखिए 9 में से 7 गया तो 1, और 9 में से 8 गया तो 1, यानी 11,000 यह क्या बच गया हमारा शेष। तब कहता है 5 अंकों को बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 45 जोड़ने पर यह संख्या जो है 60, 65, 75 और 80 से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो देखिए 5 अंकों की बड़ी संख्या है ना, तो देखिए वो संख्या आप निकालिए। अगर इसमें से 11,000 घटाते हैं तो हमें 11,000 पीछा जाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसको देख लीजिए 11,600 कितना है इतना, और इस दोनों का अंतर हम करते हैं तो अंतर कितना आता है वो हम पहले जांच लेते हैं, क्योंकि अगर इससे अगर अंतर कम आ जाएगा तो वही घटा लेंगे। ठीक है, तो देखिए 9 में से 10 में से 9 गया तो कितना 1, कितना बच गया, यह बच गया 3, तो 3 में से 3 गया तो 0, ये कितना बच गया 8, 8 में से 6 गया तो कितना 2, उसके बाद देखिए 1 में से 1 गया तो 0, और 2 में से 1 गया तो 1, यानी यह संख्या क्या आया, कम आया। इसका मतलब ये वैल्यू हम लेंगे। कौन सा वैल्यू लेंगे, तो यह वैल्यू लेंगे। तो चलिए वो संख्या देखिए कितना है 9, 9, 9, 9, 9 में से क्या घटाना है, ये ना घटाना है, तो यह संख्या घटा लेते हैं तो 10,201 है ना आया। अब देखिए घटाइए, 9 में से 1 गया तो कितना, अब कहेगा सर इसके अंतर को हम क्या करते थे तो इसमें जोड़ते थे, लेकिन हम क्या बताएं इसके आगे जाएंगे तब जोड़ना है, अगर पीछे आना है तो हमको घटाना ही पड़ेगा। अब कहेगा सर हम इसी को क्यों ना घटा दिए, इसको इसलिए नहीं घटाए क्योंकि इस दोनों का अगर हम अंतर किए हैं तो इससे भी कम आया, यानी इस संख्या में अगर इतना हम जोड़ देंगे तो यह संख्या से भाग लग जाएगा। इसका मतलब यह अंतर जो है ना इससे कम आया है, तो कम आया है तो इतना ही हमें पीछा जाना पड़ेगा, और इसे इसमें कितना है 11,663 पीछा जाना पड़ेगा। तो निकटवर्ती कौन सा हो जाएगा बड़ी संख्या में, यानी इसके निकटवर्ती यही ना होगा, इसलिए इसी को क्या करते हैं हम इसमें घटा लेते हैं। तो 9 में से 1 गया तो कितना हुआ 8 हुआ, और देखिए 9 में से 0 गया तो 9 है ना हो गया, और 9 में से फिर 2 गया तो कितना 7, 9 में से 0 गया तो 0, और 9 में से 1 गया तो 8, यानी यह संख्या तो आ गया, जो संख्या इस सब संख्या से कट जाएगा, क्या आ जाएगा, यह संख्या सब इस सब से कट जाएगा। लेकिन आपसे कहता क्या है वो संख्या बताइए जिसमें 45 जोड़ने पर यह संख्या कट जाएगा। इसका मतलब इस संख्या में 45 जोड़ा गया है, तो अभिष्ट संख्या जो निकालेंगे मेन संख्या में से क्या करेंगे, इस संख्या में से हम क्या करते हैं 45 घटा लेते हैं। 45 जो घटा लेंगे वो संख्या जो आएगा उसी संख्या में हम 45 फिर जोड़ देंगे तो वह संख्या इतना 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 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। आप लोग को ट्रिक क्या बताएगा क्लास में, हम क्या कोई कहीं भी पढ़िएगा तो आपसे बताएगा जब कहेगा जोड़ने के लिए तो यहाँ पे लास्ट में घटा लेंगे, जब कहेगा घटाने के लिए तो यहाँ पे लास्ट में जोड़ लेंगे। लेकिन हम कंसेप्ट आपको बता रहे हैं, अगर यह संख्या आया इसी संख्या में 45 जोड़ा गया है, उसके बाद ना ये संख्या इस सब संख्या से क्या हो रहा है तो पूरा कट रहा है, तो वो संख्या में से हम 45 घटा लेते हैं तो वो संख्या निकल जाएगा। तो देखिए 8 में से 5 गया तो कितना 3 हुआ, 9 में से 4 गया तो कितना हुआ 5 हुआ, उसके बाद यह कितना है 7 है तो 7 हुआ, 0 है तो 0, यानी वो संख्या हमें कितना मिल गया। यानी यह संख्या जो है इसी संख्या में अगर हम 45 जोड़ लेते हैं, जितना हम घटाए हैं उतना फिर इसमें जोड़ लेंगे तो यह संख्या इस सब संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान में देंगे अच्छी तरह से।
यहाँ पे कुछ गलती हो गया, कैलकुलेशन गलती है, क्योंकि यहीं से कैलकुलेशन गलती होगा। ठीक है, आप लोग यहाँ आएगा, देखिए अभी इसका आंसर कितना आएगा, 87,315 आएगा, यानी कहीं पे जोड़ घटाव में गलती हुआ, लेकिन तरीका यही है, तो आप लोग बनाइएगा। ठीक है, गलती नहीं है कहीं पे भी, प्रोसेस पूरा यही है। यह आपको बता दिया ना क्यों घटाए हैं, क्योंकि देखिए यही संख्या जो है इसमें अगर हम 45 जोड़ देंगे तब यह संख्या इस सबसे क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी का अगला क्वेश्चन बताते हैं। ये सब टाइप है क्वेश्चन का, आप लोग टाइप को अच्छा तरह से पढ़ेंगे। ये सब मेंस में आता है क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग इसको हल्के में मत लीजिएगा क्वेश्चन को कि नहीं बनाएंगे। एक बार दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो बस क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। प्रैक्टिस की चीज़ है ये सब, कंसेप्ट से पढ़िएगा तो नहीं भूलिएगा, रट के पढ़िएगा तो भूल जाइएगा। क्योंकि देखिए ट्रिक उसी बंदे को याद रहता है या उसी स्टूडेंट को याद रहता है जिसके पास कंसेप्ट है तभी वो ट्रिक याद कर लेगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर ट्रिक पर डिपेंड है तो आपसे वही क्वेश्चन बनेगा जो उस टाइप का क्वेश्चन आएगा। मान लीजिए थोड़ा भी घुमा देगा, आपको ट्रिक याद है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आता है 88,977 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 13 घटाने पर संख्या 225, 250 और 275 से पूरी विभाज्य हो जाए। यानी देखिए एगो संख्या पहले से हमें दे दिया है, कितना वो संख्या दे दिया है 88,977, यह संख्या हमें पहले से दे दिया है। कहता इसमें से 13 घटाने पर, यानी यह संख्या जो भी आएगा ना इसके निकटवर्ती, यानी इस संख्या के निकटवर्ती जो संख्या आएगा उसमें से 13 घटाने पर, अभी क्या आया है पता नहीं, वो संख्या मान लेते कुछ भी आएगा, उसमें से क्या करेंगे वो 13 घटाने पर, यानी उसमें 13 घटाने पर यह संख्या जो है वो संख्या कितना से कटेगा। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है, तो 225, उसके बाद दिया गया है 250 और 275 से पूर्णतः क्या आ जाएगा, 275 से पूर्णतः क्या आ जाएगा, कट जाएगा। देखिए ट्रिक में क्या पढ़ते हैं कि जब यहाँ पे घटाना लिखा है तो यहाँ पे जोड़ देंगे, यही पढ़ते होंगे आप लोग, ट्रिक में कहीं भी पढ़े होंगे। तो अब लेकिन क्यों हम इसमें जोड़ेंगे घटाएंगे ये तो हम लास्ट में आपको बताएंगे कंसेप्ट से। तो चलिए देखिए लास्ट में सब 25 से कट रहा है, इसका मतलब 25 से भाग लगेगा। विभाज्यता का नियम से लास्ट में दो अंक अगर 25 से कट रहा है तो सब में 25 से भाग लग जाता है। देखिए 25 में 225, 25 ढाई की 250 होता है और 25 ढाई की 250, लेकिन 25 को 11 बार पढ़ेंगे तो 275 हो जाएगा। अब तो नहीं कटेगा, तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, 25 गुना 9 गुना 10 गुना 11। इस सब का आप अगर एलसीएम आप लेते हैं तो एलसीएम आएगा आप लोग को कैलकुलेशन करके 24,750। कितना आएगा, 24,750, यानी 24,750 आएगा। अब इस एलसीएम से इसमें भाग देना है तब ना इसके निकटवर्ती जाएंगे। तो चलिए इस एलसीएम से इसमें भाग दे दिए, 24,750 से भाग देना है कितने, 88,977 में। तो देखिए 24 3 72, वैसे भी 3 बार में लग रहा है, लेकिन हम देख लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन में आप लोग को दिक्कत नहीं हो। चलिए आप लोग कैलकुलेशन खुद से कीजिएगा, कितना से भाग देना है, तो 3 से भाग देना है। तो देखिए 3 से भाग देंगे तो 24 3 72, यानी इसको गुना करके आएगा 74,250 आ जाएगा। चलिए अब घटा लेंगे तो इसमें कितना आएगा, 14,727, कितना आएगा, 727। देखिए 24 से इसको गुना करेंगे इतना आएगा, अब इसको अंतर करेंगे तो इतना आ जाएगा। तब कहता है इसके निकटवर्ती वो संख्या बताइए। अब देखिए अभी हम बताए हैं इसके निकटवर्ती, यानी निकटवर्ती का अर्थ यह न दिया कि 5 अंक की संख्या या 4 अंक की संख्या। अगर वो कंडीशन दे देता कि हमें 5 अंक की संख्या में इतना ही है तो इससे आगे नहीं जाना है, इससे पीछे जाना है, लेकिन यहाँ यह नहीं बताया गया, तो इसके निकटवर्ती या तो इसके पीछे भी हो सकता है या इसके आगे भी हो सकता है। तो अब हम देखते हैं कि ज़्यादा वाला जो कम होगा उसी को ना जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो यहाँ देखिए वैसे अगर हम इसमें घटाते हैं तो 14,000 घटाना पड़ेगा, लेकिन इसको अंतर को हम घटा के देखते हैं कि अंतर कितना आ रहा है। तो पहले अंतर कर लीजिए, उसके बाद देखेंगे कि कौन सा इसमें काम करना है। तो चलिए देखिए 0 10 में से 7 गया तो कितना, 3, या कितना बच गया, 4 में से 2 गया तो
2, ये ना बच गया। ये बच गया 7, 7 में से 7 गया तो 0। ये कितना 4, 4 में से 4 गया तो 0, 2 में से 1 गया तो 1। यानी ये देखिए 10,000 हुआ, यह कितना है 14,000। इसका मतलब निकट बढ़ती तो यह ना हुआ, तो वह संख्या जो हो जाएगा वो संख्या कितना है पहले 88,977। लेकिन इसमें कंडीशन नहीं बना गया, इसका मतलब ये संख्या या इसके आगे जाना है तो आगे क्या करना पड़ेगा, इस संख्या को जोड़ना पड़ेगा। कितना 10,023 को जोड़ना पड़ेगा। चलिए इसको जोड़ लेते हैं। देखिए 7 और 3 10 के 0 हासिल 1, 7 2 9 1 10 के 0 हासिल 1, 9 और 0 को जोड़ेंगे तो 0, लेकिन 1 हासिल है तो 10 के 0 हासिल कितना 1, 8 और 0 को जोड़ेंगे तो 8 है, लेकिन 1 हासिल है तो कितना आ जाएगा 9, और 8 है कितना आ जाएगा 9, यानी यह 99,000 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कहता क्या है कि वह संख्या जिसमें 13 क्या करने पर घटाने पर, यानी 13 घटाने पर वो संख्या इस सब संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो जाता है। यानी वो संख्या में 13 घटाने का अर्थ हो गया कि इस संख्या में हम क्या करते हैं 13 जोड़ देते हैं तो वह संख्या आ जाएगा। तो 99,013, यही क्या आ जाएगा हमारा आंसर। कहिएगा कैसे, देखिए कहता है इसके निकटवर्ती वो संख्या जिसमें 13 घटाने पर, यानी इसमें अगर हम 13 घटा लेते हैं तो यह संख्या जो है 225, 250 और 275 से क्या हो जाएगा, पूरा कट जाएगा। इसीलिए इसका मतलब वहाँ घटाना था तो ट्रिक में आप लोग को क्या बताएगा कि यहाँ जोड़ना पड़ेगा, यानी इसी में से ना घटाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे जोड़े हैं, इसका मतलब यह संख्या इतना आया है तो इसी में से घटाएंगे तो फिर इसी रूप में न चला जाएगा। तो इसीलिए इस संख्या में क्या करेंगे, तुम 13 अगर घटा लेते हैं तो वो संख्या इस सबसे क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आराम से पढ़ा रहे आप लोग को, दिमाग हैंग नहीं करना चाहिए, दिमाग में कंसेप्ट को घुसाइए कि सर क्या बोल रहे हैं। आपको यह देखिए 2 चीज़ में आप लोग कंफ्यूज होते हुए होगा। हमको पता है कि इसमें कंफ्यूज होते हुए है कि सर कभी आप पीछे जोड़ देते हैं, कभी आगे जोड़ देते हैं, तो यह चीज़ हम आपको कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। देखिए हम छोटी संख्या लेके मान लेते हैं कि कोई संख्या है, मान लेते हैं 13 कोई संख्या है, ठीक है 13, और इसमें हम किससे भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं, ठीक है। और संख्या हमें कितना दे दिया है 13 संख्या दे दिया है। देखिए तो 4 3 12, 3 बार में भाग लग गया तो शेष कितना बच गया 1। तो हम कहेंगे कि सर हमें 13 के निकटतम वो संख्या बताइए जो कुछ ऐसा संख्या दिया होगा वो उससे कट जाएगा। तो 13 का निकटतम कौन संख्या होगा, तो देखिए 13 में से डायरेक्ट हम अगर 1 घटा लेते हैं तो वो संख्या 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा तो कितने हो जाएगा, लेकिन कहेगा सर इसके अंतर को क्यों ना घटाए, हाँ अंतर को क्यों ना घटाए। तो देखिए अंतर को इसलिए नहीं घटाए कि इसका अंतर 3 है, या तो हमें इस संख्या के आगे 3 जाना पड़ेगा या आगे पीछे 3 जाना पड़ेगा, या तो इस संख्या के 13 के आगे 3 जाना पड़ेगा या ना तो 13 के 3 पीछे जाना पड़ेगा। तो देखिए हम पीछे तो नहीं जाएंगे क्योंकि हमें आगे ही जाना पड़ेगा। तो 13 3 16 हो जाएगा वो संख्या। कहिएगा कैसे, तो हमें तो 4 से तो वो संख्या कटना भी तो चाहिए। तो देखिए पीछे आ रहे तो ये संख्या इससे नहीं कट रहा है, क्योंकि आपसे अगर कंडीशन लगा देगा कि इसके आगे पीछे वाला, तब तो आप कंडीशन में यह देख लीजिएगा अगर 1 यहाँ है तो यह संख्या में से क्या करना पड़ेगा, यह अगर 1 को घटा देते तो यह संख्या निकट हो जाएगा। अगर 3 घटाते हैं तो आप वैसे भी देखिए 3 घटाएंगे तो इसमें संख्या में अगर 1 और 3 में बड़ा कौन है, तो बड़ा ये हो जाएगा, छोटा ये हो जाएगा। तो हम हमेशा किसको लेके चलते हैं, छोटा को लेके चलते हैं। तो यानी जो छोटा होगा उसका वाला काम करेंगे। तो देखिए 13 में कौन सा 1 घटा लेंगे तो 12 पर आ जाएगा, लेकिन अगर हम 13 में 3 घटाते हैं तो या तो 10 पर जाना पड़ेगा या नहीं तो 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16 पर जाना पड़ेगा। तो 3 जोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि इसको काटना भी है, ठीक है। तो लेकिन हमें बड़ा वाला नहीं ना लेना है, निकटवर्ती, तो निकटवर्ती 1 ना आएगा, पहले 1 आएगा उसके बाद 2 आएगा, पहले 3 आएगा। तो पहले हमको यहाँ पे मान लीजिए 3 गो व्यक्ति है, पहला व्यक्ति हम हो गए, 2 कोई और हो गया, लेकिन हमारे सामने मान लीजिए आप खड़ा है, ठीक है। तो बोलेगा आपके निकटवर्ती, तो आप हमें ही ना पहले पकड़िएगा, उसके बाद ना उस बाग वाले को कोई पकड़े चाहे नहीं पकड़े, लेकिन सबसे पहले पुलिस किसको पकड़ता है, निकट वाले को पकड़ता है, इसलिए पहले निकटवर्ती संख्या, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्लास थोड़ा लंबा हो जाएगा तो आप लोग क्लास छोड़ के नहीं भागिएगा, क्योंकि यह टाइप को समाप्त भी करना है। चलिए
अब इसके बाद क्वेश्चन इजी है, 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कहता है 1847 में से कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दे कि नई संख्या 23, 45, 60 से पूरी विभाज्य हो जाए। यानी एगो संख्या दे दिया है, कितना, 1847, ठीक है, में से ऐसे कहता है कौन छोटी से छोटी संख्या घटाएंगे, तो वो संख्या जो है 30, 45 और 60 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। इसका मतलब एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो एलसीएम निकालिए। 5 से लग रहा है तो 5 लगा दिए, 5 छके 30, 5 से काट कितना बार में, 9 पचे 45, 12 पंचे 60, 3 से लग रहा है तो सब में 3 से लगा दीजिए। 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 3 चौके 12। अब तो लगेगा 2 से एक बार और लग जाएगा, तो 2 एकान 2, 3 2 दूनी 4, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 5 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 2। तो देखिए 5 तिये 15 दूनी 30, 30 तिये 90, 90 दूनी 180, है ना। तो इसके कहता है इस संख्या में वो छोटी से छोटी क्या घटाएं, तो वो संख्या जो इस सबसे कट जाए। तो यानी 180 से इसमें भाग देते हैं, तो देख लेंगे कौन सा घटाना पड़ेगा। 1847 है ना। देखिए एक बार में लगेगा तो 180, कितना बच गया 4, यह हो जाएगा 0 0। अब देखिए क्या उतरेगा 7, नहीं लगा तो 0, यानी हमें शेष कितना बच गया 47। यानी वो संख्या इसमें से क्या घटाएं कि यह संख्या जो है इस सबसे पूर्णतः कट जाएगा, यानी यह 47 घटाना पड़ेगा, डायरेक्ट 47। अब तो सर इसके अंतर को क्यों ना घटाए, क्योंकि अंतर करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लगभग में 150 के आसपास आ जाएगा, तो वो तो हमें ज़्यादा हो जाएगा, तो वो तो नहीं लेंगे, तो हमें क्या लेना है, डायरेक्ट 47 ले लेना। तो वो संख्या क्या हो जाएगा, यानी वो कौन छोटी छोटी संख्या घटाना पड़ेगा, तो हमें 47। हमसे यही पूछ रहा है कि कौन छोटी छोटी संख्या घटाना पड़ेगा, यह हमें पूछ रहा है कि घटाने के बाद वो संख्या क्या होगा। तो हमें पूछ रहा है कौन सी संख्या घटाना पड़ेगा, तो वो संख्या 47। इसमें यही पूछ दिया कि संख्या घटाना कितना है, बस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है 36,010 में कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि नई प्राप्त संख्या 72, 90, 120 से पूरी से कट जाए। यानी इसी तरह संख्या दे दिया है कितना, 36,010, है ना भैया। कहता है कौन छोटी छोटी संख्या जोड़ना पड़े, इसमें कहता है उसमें था घटाना पड़े, इसमें क्या है जोड़ना पड़े, 90 और 120। देखिए कटेगा 120 है ना, तो 120 काटिए, 2 से 36 बारे में, 2 से 45 बारे में, 2 से 60 बारे में। अब देखिए 9 से तो नहीं कट रहा है, 3 से काट लीजिए के बाद, 12, 15 तिये 45 और 20 तिये 60। अब किससे कट रहा है, अब कट रहा है के बाद, चलिए 2 ये से काटते हैं, तो 2 छक्के 12, 15, 2 धाएँ 10, फिर 2 से लग रहा है तो 2 तिये 6, 15, 2 पंचे 10। अब देखिए 3 से लग रहा है तो 3 से लगाइए, 3 काम 3, 3 पंचे 15, और इसमें नहीं लगा इसको, फिर 5 से लग रहा है तो 5 5 5, जिसमें नहीं लगा। अब देखिए एलसीएम, देखिए हम इतना आपको फाउंडेशन वाले इसलिए बताते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट बोलते बड़ी संख्या को गुना करते जाइए, जो काट देगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 2, उसके बाद कितना है 3 गुना 5, है ना, है 3 गुना 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सही। देखिए 3 दूनी 6, दूनी 12, 12 पंचे 60, 60 3 180, 180 दूनी यानी 18 दूनी 36, 360, यानी कितना आ जाएगा इसका 360 है आएगा। एलसीएम कितना आएगा इसका 360, हम देख लेते हैं, नहीं तो कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाएगा आप लोग, फिर 360 ही है। ठीक है, अब देखिए 360 में कितने में भाग देना है, इसमें ना भाग देना है, यानी 36,010 में। तो देखिए 360 का एक बार में लगेगा, है ना, ये कट जाएगा, कट के 0 0 0 हो जाएगा, क्या जाएगा 0 0 0। अब क्या उतरेगा 1, नहीं लगा तो 0, फिर 1 0 उतरा, नहीं लगा फिर 0, है ना। तो हमें देखिए
शेष है ना बच गया 10। अब हम इसी पे देखना है कि कहता है कि वो कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या इसमें जोड़े कि वो संख्या जो है इस सब संख्या से कट जाए। तो बड़ी से बड़ी संख्या जोड़े, यानी इसमें बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है। छोटी संख्या कहता क्या घटा है तो 10 हो जाता, लेकिन इसमें कह रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या इसमें जोड़े कि वो संख्या जो है इस तीनों से कट जाए। तो बड़ी से बड़ी संख्या इसका मतलब इसका अंतर को जोड़ना पड़ेगा। देखिए छोटी संख्या को होता तो यहाँ पे सीधे डायरेक्ट 10 है, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या का रहा है जोड़ने के लिए, तो बड़ी से इसके अंतर को ना, तो इसमें देखिए 360 में से 10 का अंतर कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 350, है ना। यानी एक संख्या तो हो गया 10 और एक संख्या होगा 50, तो बड़ी संख्या इसमें कौन है तो 350 है। और छोटी संख्या का बात करता है छोटी संख्या को लेते, लेकिन यहाँ का रहा है बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कितना है 350 है। तो वो संख्या कितना हो जाएगा, तो वो संख्या जो है 36,010 में कितना जोड़ देंगे 350 जोड़ देंगे, तो ये संख्या क्या हो जाएगा इस सब संख्या से पूर्णतः कट जाएगा। तो चलिए 0 का 0, 5 1 6 हुआ, 3 को जोड़ेंगे 3 6 3, यानी ये संख्या कितना आ जाएगा इतना। यानी देखिए हम क्या किए हैं इसमें इस संख्या को जोड़ रहे हैं, इसके अंतर को क्या किए हैं जोड़ रहे हैं। बड़ी से बड़ी संख्या बोला है इसलिए, तो देखिए यह संख्या हम निकाल दिए, लेकिन क्वेश्चन में यह नहीं कहता है निकालने के लिए, कहता है वो कौन सी संख्या इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें जोड़ना पड़ेगा 350 से ना जोड़ना पड़ेगा इसके अंतर को, भाजक और शेष के अंतर को क्या करना है घटा के निकले जाए। तो हमें यहीं पे रुक जाना है, ये हम आगे बता दिए वो संख्या ये हो जाएगा, लेकिन हमें आंसर क्या आ जाएगा 350 होगा। हमें इतना कोई करने की जरूरत नहीं है, हमें आंसर कितना मिल गया 350, बड़ी संख्या कितना आ गया तो 350 ही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको मिटाइए देते हैं क्योंकि अगला टाइम बहुत लंबा है, तो कल पढ़ेंगे उसको, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। देखिए कहता है 4 घंटियाँ 6 8 12 18 सेकंड के अंतर पर बजती है। यदि वे 10 बजे से एक साथ बजना आरम्भ करती है तो 12 बजे तक कितना बार बजेगी। तो देखिए पहले तो है 4 वो घंटी है, कितना कितना अंतराल पर बजती है 6 8 12 और 18 सेकंड के अंतराल पर बजती है। अब एक चीज़ गौर कीजिएगा, यानी ये 10 बजे से लेकर कहता है 12 बजे तक, इसका मतलब बीच में कितना है 11, है ना। एक बार तो घंटी पहले ही 10 बजे बज चुकी है, एक बार घंटी जो है पहले 10 बजे बज चुकी है, उसके बाद 10 से 11 जाएगा और 11 से 12 जाएगा। इसका मतलब इस बीच में कितना समय हमें मिल गया, तो समय मिल गया हमें 2 घंटा मिल गया, कितना 2 हावर। लेकिन यहाँ कहता है कि 6 सेकेंड 8 सेकेंड 12 सेकेंड और 18 सेकेंड, यहाँ सेकंड में दिया हुआ है तो इसको भी सेकंड में बदल लेंगे। तो सेकंड में कैसे बदलेंगे, 2 घंटा है तो 2 घंटा को मिनट में ले जाएंगे, तो 60 से गुना, एक बार गुना करेंगे तो ये मिनट में गया, क्योंकि घंटा को 1 घंटा में कितना 60 मिनट, तो 2 घंटा में 2 गुने 60 मिनट। अब इसको फिर सेकंड में ले जाना है, तो मिनट को गुना करेंगे तो सेकंड में जाएगा, तो सेकंड में जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया सेकंड में। तो देखिए 6 36 दूनी 72, लाइन कट गया है बाद में बताएंगे।